दर्शकों नमस्कार। खबर खास टीवी की इस लाइव स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूं जोगिंदर नगर में। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान का जो वॉर का एक मूवमेंट चला हुआ है, सभी भारतीय जो हैं वो अपने हिंदुस्तान के साथ, इंडियन आर्मी के साथ हैं। और अगर कोई भी आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि पाकिस्तान की तरफ से होती है, तो पूरा समूचा हिंदुस्तान जो है एकजुट है। लेकिन मैं इस कड़ी को जोड़ रहा हूं, जोगिंदर नगर का एक उभरता हुआ मेरे साथ मौजूद है और ये इंडियन आर्मी को लेकर बहुत दीवाना है, हम कहेंगे क्रेजी है। और बहुत अच्छा एक कलाकार है। जोगिंदर नगर मेला जब हुआ था, लघु शिवरात्रि मेला, तब हमने इनका गाना सुना था और वाकई में ही आप लोगों ने काफी तारीफ की है। तो सबसे पहले शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा अपना परिचय दें हमारे तमाम दर्शकों को। धन्यवाद सर। मेरा नाम शुभम शर्मा है। मैं चौंतड़ा से हूँ। मेरे गांव का नाम कोहरा है और मैं आईटीआई ढोग में अभी स्टूडेंट हूँ। और म्यूज़िक में मेरा मतलब बचपन से ही एक शौक था और फौज में जाने का मेरा बहुत मन है। और आज भी मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर हम भर्ती नहीं हो पाए तो चलो भगवान की मर्जी है। पर आज भी ऐसे जंग लगी जाएगी और हमारे को आने का मौका मिलेगा तो हम हमेशा आगे खड़ेंगे और हमेशा अपने देश की सेवा करेंगे। ये है एक इंडियन नौजवान का जज्बा और इस जज्बे को हमारा सलाम है। हम खुद ये कहते हैं कि अगर इंडियन आर्मी को, भारत को जब भी जरूरत हो युवाओं की, तो युवा जो है हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि थोड़ा सा, क्योंकि हमने जब आपका गाना सुना, थोड़ा सा जर्नी जानते हैं। ये जो शौक है गाने का, ये कब से लगा है भाई मैंने गाना गाना? वैसे तो सर ये मैं बचपन से गा रहा हूँ, बट जब इंस्ट्रूमेंट मैंने सीखने की कोशिश की तो मतलब मेरा इसमें मतलब एक शौक और ज़्यादा हो गया और बहुत मज़ा आने लगा। इसमें मतलब ऐसा है कि इज़्ज़त भी बहुत है इस काम में और मन लगा रहता है मतलब मन अच्छा लगा लग रहता हाँ जी। है। दूसरा, आपने आर्मी की बात इंडियन की है। आर्मी के लिए, हमारे देश के जवानों के लिए, इस पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए कोई ऐसा गाना गाएं जिसमें जो हमारा युवा है उसका जो रोम रोम है अपना जवानों के साथ, वो एकदम ऐसा लगे कि वो तैयार है, मतलब अपने भारत के साथ। जी सर। हम्म, हो हो बहुत बढ़िया। हमारा सल्यूट है आपको। और तमाम दर्शकों को भी हम बता दें कि ये शुभम शर्मा जी हैं और शुभम गिटार के साथ खुद गिटार बजाते हैं। देखिए कितना प्यारा गाना इन्होंने गाया। और गाना ऐसा नहीं है, देशभक्ति गाना है जिसके रोम रोम जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जो कि जज्बा है हमारे फौजी वीरों में, जवानों में, वो जज्बा कहीं बढ़ जाता है। और आपको इस आवाज कैसी लगी इनकी, ये भी जरूर बताएं। और इसके साथ साथ थोड़ा सा हम आपसे और बात करेंगे। ये जिस तरह से आपने बताया कि आपको इंडियन आर्मी में जाने का बहुत क्रेज है, और आपने कहा कि अगर वो आप भर्ती भी नहीं होते, अगर आपको सरकार या इंडियन आर्मी ऐसे बुलाती है तो आप ऐसे भी जाने के लिए इसके साथ साथ जो संगीत है, दोनों को कैसे करते हैं? इसके लिए आप जैसे फिजिकल फिट रहते हैं, हमने देखा कि आप ग्राउंड में भी बड़ा अच्छा दौड़ते हैं, धावक है, अच्छे धावक है। ये मैं थोड़ा बताना भूल गया था इनके बारे में। बहुत छोटी उम्र में ये जिस तरह से गाना इन्होंने शुरू किया, तो दौड़ना शुरू किया। पहले इन्हें जानता नहीं था, लेकिन अब जोगिंद्रनगर के काफी युवा आपसे इंस्पायर होते हैं, आपको देखते हैं। क्या कुछ कहेंगे, किस वर्ष आपकी उम्र है, तो दूसरे नौजवानों के लिए जो थोड़ा भटक जाते हैं, नशे की तरफ जाते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे शुभम? सर मैसेज तो मैं इनको इतना देना चाहता हूँ कि इन नशे वगैरह में तो कुछ रखा नहीं है। या तो कुछ ऐसा काम करो जिससे आपके माँ बाप की इज्जत बने, आपके गांव का नाम रोशन हो।
और अपने सपनों के लिए हमेशा काम करना चाहिए, नशे वगैरह में तो कुछ है नहीं। और ये है कि जैसे फौज की तैयारी करनी है तो उसके लिए तो मतलब हमेशा मेंटली और फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, नशों से तो काफ़ी दूर रहना पड़ेगा, तभी आपका सपना पूरा हो सकता है, अभी देश की सेवा हो सकती है। नहीं तो फिर बात ये है कि देश की सेवा करेंगे, बाकी काम उल्टे करने फिर। बिल्कुल। बहुत बढ़िया मैसेज दिया है और बहुत अच्छा लगा शुभम, जिस तरह से आपने इंडियन आर्मी का ये बहुत खूबसूरत सा गाना गाया है, अपना आपने एम बताया है कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है। और इस तरह के नौजवान जो वाकई में ही कड़ी मेहनत करते हैं, धूप में अपना पसीना बहाते हैं और इसके साथ अपनी कलाकारी को जो है कहीं ना कहीं संजो के रखते हैं। कुछ अलग से हटकर हम कहेंगे, कोई फिल्मी गाना आप गा सकते हैं या कोई इंडियन आर्मी का कोई दूसरा गाना अगर आप गाना चाहें तो वो गा सकते हैं। अगर पहाड़ी गाने आप थोड़ा सा, हम आपसे जानते हैं कि पहाड़ी गाने भी गाते हैं आप, जी सर। तो कोई पहाड़ी गाना ही गुनगुना दीजिए दर्शकों को। और दर्शकों, आपने इनको सपोर्ट करना है और इनकी आवाज को देखकर एक गाना जो है दर्शकों के सामने अपना गाएं आप जरूर। जी। उतामिए उतामिए तेरा लगदा अंधेरा चावा, तू सुन तारा लाड़िए। उतामिए उतामिए तेरा लगदा अंधेरा चावा, तू सुन तारा लाड़िए। कई घेर मिलना मिलिए बिछोड़ना, कई घेर मिलना मिलिए बिछोड़ना, जिंदड़ी साधु पासंग छावा। हो होरी गला दे डिगणे, होरी गला दे डिगणे, दस झुरिया पणा नावा, तू सुन तारा लाड़िए। उतामिए उतामिए तेरा लगदा अंधेरा चावा, तू सुन तारा लाड़िए। थैंक यू। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत शुभम। और ये जिस तरह से अभी इतनी कम उम्र, 21 वर्ष उम्र है और टैलेंट इतना कूट कूट कर भरा है। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से अभी आप जैसे जोगिंद्रनगर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मेले वगैरह सांस्कृतिक संध्याएं होती हैं, या फिर दूसरी तरफ से बात करें तो आजीविका के लिए खासकर, क्योंकि उम्र इस तरह की है कि थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे परिवार में कौन कौन लोग हैं? सर मेरे परिवार में हम 3 जने हैं। मेरी मदर हैं, फादर है और मैं हूँ। पिताजी मेरे पीडब्ल्यूडी में जॉब करते हैं। मदर मेरी हाउसवाइफ है और मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ आईटीआई डोग में। तो हाँ अभी जी। तक कोई बड़ा प्रोग्राम आपने आज तक किया होगा? नहीं सर, आज तक तो मतलब ऐसे जागरण वगैरह की है ना, और कैफे वगैरह में जैसे भीड़ वगैरह में गाता हूँ मैं, और ऐसे मेले वगैरह में भी काफी प्रोग्राम दिए हुए हैं। पर अभी जैसे उस लेवल तक मैं भी खुद तैयार नहीं हूँ। मतलब अभी कोशिश कर रहा हूँ, मतलब बड़े उस पैमाने तक पहुंचने की। तो सपना क्या है, अगर शुभम से जानना चाहेंगे तो? क्या अचीवमेंट, क्या बनना चाहेंगे, या क्या गोल? एक तो इंडियन आर्मी का आपने बता ही दिया, दूसरा अगर इंडियन आर्मी में नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश तो फिर अगला क्या स्टेप होगा? सर तो उसके बाद तो मैं सोच रहा था कि जैसे मतलब म्यूजिक लाइन में अपना करियर बना दूं, तो वो भी सही है। बाकी बिजनेस वगैरह का देख लेंगे अगर कुछ होता है तो। ओके। जी। तो क्या कुछ रहेगा, जिस तरह से मैंने थोड़ा सा बात की कि कोई सांस्कृतिक संध्या, इस तरह के आपने कहा कि कोई बड़े शो नहीं किए हैं अभी तक, लेकिन दर्शकों में आपसे एक सवाल लेता हूँ छोटा सा, क्योंकि कई बार हम देखते हैं अब कई ऐसे मंच होते हैं, जैसे अब मेले लगे हैं, पूरे हिमाचल में मेले होते हैं या सांस्कृतिक संध्याएं होती हैं, वहां पे कलाकारों को बुलाया जाता है, कई बाहर से भी बुलाया जाता है। लेकिन ये हमारे छोटे भाई हैं, जोगिंद्रनगर से हैं, शुभम जी, बड़ा अच्छा संगीत और जिस तरह से म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है इनकी आवाज में वो जादू है कि आप देख ही रहे होंगे, सुन ही रहे होंगे। तो क्या कुछ कहेंगे इस नौजवान के लिए